हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरी जान। आप लोगों का वोल्टेज विजन क्लासेस में एक बार फिर से धुआंधार धमाकेदार जोरदार स्वागत है। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी, जो कि प्रकाश से संबंधित होगा। इसके पहले वाला जो टॉपिक था वो था वैद्युत से रिलेटेड। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और एंजॉय भी किया होगा। अगर नहीं देखा है अभी तक तो क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो मेरे भाई? जाओ और देखो, है ना, जाओ और देखो। उसके बाद एग्जाम का एकदम बता दो बढ़िया एकदम, है ना, एग्जाम अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करना एकदम तगड़े लेवल पे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या पढ़ेंगे? मेरा जो टॉपिक होने वाला है आज का वो होगा सरल सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी सर जी ये बताइए ये है क्या? इसका जो इंग्लिश होता है सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे एक शब्द को पकड़ो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है सूक्ष्म, ये क्या हुआ है? दर्शी। सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म मतलब छोटा, स्मॉल, है ना। और दर्शी मतलब होता है विजुअल करना, देखना, है ना। इसको क्या होता है? सी। सी मतलब देखना, सीन कर लो, सीन कर लिए सर, सीन कर लिए। सीन मतलब क्या? इस छोटी सी वस्तु को हमने देख लिया। कैसे देखा? इस छोटी सी वस्तु को कैसे देख लिया सर? इसे हमने देख लिया जूम करके। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, ऐसा कुछ। कैसे करके देखे सर? जूम करके देख लिए। मतलब मैं कछु समझा ना, मैं बता रहा हूं ना, तुम समझोगे, सब समझोगे। आप देखोगे मान लो ऐसे बिंदी टाइप का घड़ी बनवाने गया है तो घड़ी में, या फिर फोन बनवाने जाते हो तो कुछ ऐसे चीजें होते बाबू जो बिल्कुल नहीं दिखता, ऐसे पॉइंट के रूप में, जो कि उस कैमरे में ऐसे से दिख भी नहीं रहा होगा, है ना। तो क्या होता है, जैसे कि मान लो आपकी क्लास का क्या नाम है? वोल्टेज विजन। वोल्टेज, वोल्टेज। अब मैं यहाँ पे करूं वी आई, है ना, और ये लिख दिया छोटा सा यस, और ये आई, और ये है बड़ा सा ओ और एन। ये सारी चीजें दिख रही होंगी। अब अगर तुम्हें यस आई नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे? यहाँ पे एक सरल सूक्ष्मदर्शी जैसे लाके लगाओगे। किसको लाके लगाओगे भाई? सरल सूक्ष्मदर्शी। ध्यान देना, रुको 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 रुको, ठहर जाओ। क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो सर? जैसे ही हम लोग यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी लाके लगाएंगे, ये जो यस आई है हमको जूम होकर के, कैसा जूम करके भाई? जूम करके, ऐसे ऐसे जूम करके, है ना, जूम कर दिएगा। और जूम करने के बाद यही यस आई हमको बड़ा सा दिखेगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी इस छोटे से वस्तु को क्या कर दिया? जूम कर दिया। बाबू दुकान में गए होंगे जब घड़ी उड़ी बनवाने, तो एक जो वहां पे जो बनाता है, जो मैकेनिक्स होता है ना, जो उससे सेट करता है घड़ी हुआ या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला काम करता है, उसके पास एक छोटा सा ऐसे होता है, ऐसे कर करके एडजस्ट करता है, वही सरल सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है। तो सर अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं सरल सूक्ष्मदर्शी के साथ, कंस्ट्रक्शन को बताइए किस प्रकार का होता है ये कंस्ट्रक्शन, इसका कैसा होता है? तो हम बता रहे हैं, ये होता है एक फ्रेम। इस फ्रेम में लगा होता है एक हैंडल लगा होता है। क्या लगा होता है भाई? सर एक हैंडल लगा होता है। इस हैंडल में एक आधार होता है इस प्रकार का, ठीक है। और इस हैंडल में, इसी हैंडल में यहां पर हम लोग एक उत्तल लेंस को ऐसे फिट कर देते हैं। ध्यान देना, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये अंदर वाला बॉर्डर, यहाँ पर कौन सा लेंस होता है भाई? सर यहाँ पे उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ये यहाँ पे ये कौन सा लेंस है? ये है मेरा प्यारा बच्चा, ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स मतलब, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब उत्तल लेंस की थोड़ी खासियत समझ लो। सर उत्तल लेंस का खासियत होता क्या है? उत्तल लेंस दिखता कैसे है मेरे प्यारे बुझे हुए चूनों? उत्तल लेंस इस प्रकार से दिखता है। उत्तल लेंस इस तरह से दिखता है। जी सर, ये करता क्या है? तो मैं बताऊं तुम्हें, ये क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को संकेंद्रित कर देता है। संकेंद्रित मतलब ऐसे केंद्र की ओर, या एक तरह इकट्ठा कर देता है एक ही पॉइंट पे, जो कि मुख्य फोकस होता है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, आई होप पता होंगी, पता होनी भी चाहिए। कहां से होकर चला जाएगा? मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। ठीक है। तो ये अगर कहा जाए कि सर इसके बारे में थोड़ा बताओ, तो कंस्ट्रक्शन इसका ऐसे होता है बाबू। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम में एक लेंस छुपा होता है। एक लेंस छुपा नहीं होता, उसे एडजस्ट कर देते हैं, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। और इस उत्तल लेंस को एक और नाम से जानते हैं। क्या है नाम? गेस करो तो जानू। सर उसका नाम है ना ऑब्जेक्ट लेंस भी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट लेंस।
आज थोड़ा मॉर्निंग में क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या नाम है, आउटर जो एरियाज की जो ये बाइक वाइक्स है उनकी आवाज आ रही होगी, तो उसे माइंड मत करना, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था आप लोगों का क्लास आज वाला गैप जाए, डिले जाए, क्योंकि कल वैसे भी छुट्टी रहेगा, क्योंकि कल कहीं जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है ना। तो मैं सोचा इसे आपको आज ही क्लास एक प्रोवाइड कर दूं। ये क्या हो जाएगा, अभिदृश्यक लेंस होगा। कौन सा लेंस है ये, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस से एक बात समझ में आ रही है कि लेंस के पीछे किसको रखोगे, ऑब्जेक्ट को रखोगे, वस्तु को रखोगे। यहाँ पे देखो ना, जैसे एसआई को जूम करना हुआ, तुमने क्या किया, ला करके रखा, एसआई जूम हो गया। और भाई ये जो प्यारी सी चीजों को तुम जूम किए हो ना, इसे सब्सक्राइब भी करना होता है, इसे शेयर भी करना होता है, इसे तुम्हारा प्यार भी चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है। चलो इतनी बातें आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब बाबू इसके वर्किंग को समझने के लिए समझो, वर्किंग इसका ऐसे होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी को हम इस प्रकार एडजस्ट करते हैं ना कि वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगे, ठीक है। अब इसमें इसका आवर्धन कैसे होता है, ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन पावर क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या है, इन सब चीजों को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और मेरी बातों को अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना। बाबू लेंस के लिए सुनो, दर्पण के लिए जो सूत्र होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस क्लियर करूंगा। दर्पण के लिए जो यू वी एफ में संबंध होता है, दर्पण के लिए जो यू वी और एफ में जो रिलेशन देखे वो क्या देखे हो, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही देखे हो। लेकिन मेरे शेरों, मेरे बुझे हुए चुनो, अगर यही लेंस की बात हो, अगर यही लेंस की बात हो तो यूवीएफ में जो रिलेशन निकल के आता है वो क्या आता है रे, वो आता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है। इतनी चीजें दिमाग में अपनी खोपड़िया में बैठा ले, इतनी चीजें अपनी खोपड़िया में बैठा ले मेरे भैया, ओके ठीक है। अब सर जी एक बात बताइए, मैं यहाँ पे बाबू एक चीज बताऊंगा आपको। लेंस की क्षमता को आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, लेंस की क्षमता। किसकी नाम सुने होंगे, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, सुनो, प्रकाश किरण को उसके वास्तविक मार्ग से विचलित करने की क्षमता ही, प्रकाश को उसके वास्तविक मार्ग से विचलित करने की क्षमता जो है वही लेंस की क्षमता है। कहने का मतलब ये है मेरे शेरों, अगर मैं यहीं पे समझाऊं तो देखो बाबू, अगर ये लेंस नहीं होता तो प्रकाश को कैसे चला जाना चाहिए था, सीधा ऐसे, इस तरह से। अगर नहीं होता तो कैसे चला जाता, सीधा चला जाता। लेकिन ये कुछ कोण पे क्या हुआ, डेविएट हो गया है, कुछ कोण पे ये बेटा बाबू विचलित हो गया है, ऐसे हुआ है। तो यही जो क्षमता है इसकी, यही जो क्षमता है इसकी, यही क्या है, यही है हमारी प्रकाश लेंस की क्षमता है। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हो बाबू, लेंस की क्षमता कौन सा, पी से प्रदर्शित करते हो। पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। अगर मैं कहूं मेरे शेरों, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है डायोप्टर। हाँ जी, क्या होता है, डायोप्टर होता है सर, ओके। इतनी चीजें तुम्हारे दिमाग में फिट हो गई हो तो बढ़ा जाए आगे, इस रंगारंग कार्यक्रम को अंजाम दिया जाए, एकदम तहलका मचा दिया जाए, तोड़ फोड़ कर दिया जाए। सर तोड़ फोड़ का मतलब बोर्ड तोड़ दीजिए, नलायक तोड़ दिया तो पड़ेगा कैसे, फिर तो तुम्हारी ही धज्जियां उड़ जानी है बेटे। बोलो सर, अरे चलिए, आप नहीं रहेंगे तो क्या यूट्यूब खाली हो जाएगा, इसीलिए तो तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हो। कहाँ करते हो अपने भैया का सपोर्ट हैं, अगर करते तो तुम्हें लगता, मुझे पता है यू आर टू मच पावरफुल मैन, है ना, तुम लोग बहुत पावरफुल हो, बस शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, बस गलत जगह करते हो, गलत जगह तुम प्रदर्शन करते हो अपने शक्तियों का, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे दो शब्द लिख रहा हूं मैं, एक होता है रेखीय आवर्धन, एक होता है रेखीय आवर्धन। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लो क्योंकि इसका हर एक चीजों का यूज होगा। एक शब्द होता है रेखीय आवर्धन, क्या होता है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को भी हम प्रदर्शित करते हैं यम से। यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। सुनो, हेलो हेलो हेलो, सुन लो, रेखीय आवर्धन जो होता है, रेखीय आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये होता है। लेकिन मेरे शेरों, मेरे चमगादड़ों, अगर मैं कहूं कोणीय आवर्धन किसे कहते हैं, किसे, कोणीय आवर्धन किसे कहेंगे सर, कोणीय आवर्धन। अब तुम्हें बताएं कोणीय आवर्धन क्यों सर जी बात कर रहे हैं, ये होता है लेंस में। लेंस में कैसे होता है सर कोणीय आवर्धन, ये देख, जो ये मोड़ा है ना डेल्टा, ये जो कोणवा मोड़ा, यही तो कोणीय आवर्धन है। जी सर,
अब हमको पल्ले पड़ो तो यम बराबर, जैसे ध्यान देना ये क्या है ऊपर प्रतिबिंब की लंबाई है, इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा हमारी आंखों पे जो प्रतिबिंब कोण बनाएगा वही होगा प्रतिबिंब का कोण। जैसे समझना ये वस्तु है, अभी मैं इसे सीधे देख रहा हूं, है ना, ऐसे ऊपर करूंगा तो ऐसे देखूंगा, ऐसे आंखें पलट दूंगा, ध्यान से देख, इधर देख, मैं ऐसे तुझे देख रहा हूं सीधे, ये सीधे देख रहा हूं, ठीक है। कहने का मतलब हमारी आंखें एडजस्ट होती हैं एक एंगल पे, एक कोण पे, वही कोण होता है। तो बाबू यहाँ पे एक आता है बीटा और ये होता है अल्फा। अब सर बीटा क्या है, बीटा किस बीमारी का नाम है समझना, बीटा बेटा वाला नहीं जो तुम अपने दोस्तों को बोल देते हो मजे मजे में, है ना। बीटा का मतलब होता है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण, नेत्र पर बनने वाला कोण, ठीक है मेरे सिरों। और जो बेटा अल्फा होता है वो होता है वस्तु द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण। क्या होगा, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण है, ठीक है। इज इट क्लियर, क्लियर आर नॉट? अगर है तो बोलो सर यस सर, यस सर, कंप्लीट, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, तुम समझ गए तो मैं जीत गया। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। अब बाबू समझना, ये मान लो ये तुम्हारी खोपड़िया है, ये तुम्हारी खोपड़िया है ये तुम्हारी क्या है, खोपड़िया है, और ये जो है इस खोपड़िया में ये तुम्हारी आँखिया है। कभी अखियां दिखाओ क्या तुमने किया जादू। ये आंखों में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है बाबू। अब ध्यान दो, और ये जो होता है इसे न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स, ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ आइरिस लगा होता है, यहाँ कुछ इस तरह का आइरिस लगा होता है। आइरिस क्या करता है भाई, हमारे आंख के जो लेंस होता है इसे बेचारा पकड़ कर बैठता है ऐसे। तो ये जो है ये हमारे ऑप्टिकल नर्व्स है, ये क्या है, ऑप्टिकल नर्व्स है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर, प्रतिबिंब बनता है हमारो रेटिनों पे बन जाता है। इसे क्या कहते हो, इसे कहते हो ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स, है ना, ऑप्टिकल नर्व्स। अब अगर मैं आपसे कहूं बाबू ये बताओ तुम किसी वस्तु को अपनी आंख के कितना करीब ला करके स्पष्ट देख सकते हो। ये देख, ये मेरी आंख है, या फिर ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, विन लिखा हुआ दिखेगा। कुछ बड़ा लेकर के आऊं, हाँ नहीं, हाँ यही समझाता हूँ। जैसे विन लिखा हुआ दिख रहा है, अभी ऐसे दिख रहा होगा आपको स्पष्ट, विन आपको स्पष्ट दिख रहा है ना। लेकिन सुनो, विन दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। अब अगर मैं इसे अभी देखो देख रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आंखों के पास ले जाओगे धुंधला होता जाएगा, फिर दूर ले जाओगे एक समय आएगा स्पष्ट दिखेगा। सुनो देख, ये ले, है ना, आई बात समझ में। तो क्या होता है, जैसे जैसे आंखों के पास लेके आओगे तो एक समय तक तो वो एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन उसी दूरी से थोड़ा सा पहले जैसे आए वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो वो जो न्यूनतम दूरी है ना मेरे शेरों, आंखों के सामने वो जो न्यूनतम दूरी है जहां पर हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, सुनो, जहां पर हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, मान लो ये ओ लंबाई का एक वस्तु है, तो ये कितनी दूरी पर होना चाहिए कि हमें स्पष्ट दिखाई देगा, इसे हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर। और इसे ही हम कैपिटल डी से प्रदर्शित भी कर देते हैं कभी कभी। कैपिटल डी बराबर कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो सर किसी वस्तु को वह किस न्यूनतम दूरी पर रख दे कि वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगे, तो बोलना मेरे सिरों कि सर वो 25 सेंटीमीटर दूरी होगी। अब यहाँ पे देखो ये वस्तु है, तो वस्तु द्वारा नेत्र पर एक कोण बन रहा होगा, इसी कोण को मेरे सिरों अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी कोण को अल्फा कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो अब शुरू करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है। फार्मूला और मूला मत भूलना मेरे भाई, ठीक है, उन सब चीजों को मत भूलना। तो अब देखते हैं रेखीय आवर्धन। सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हो, है ना, इसी में
अब रेखीय आवर्धन सॉरी कोणीय आवर्धन की बात करेंगे। किस आवर्धन की बात करेंगे बाबू? कोणीय आवर्धन को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम होता है यंत्र का आवर्धन, है ना। प्रकाशिक यंत्र का आवर्धन कहते हैं। कोणीय आवर्धन को और क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र का आवर्धन कहते हैं। सुनो, जो तुमने ऐसे गोल गोल सा बनाया था ना, जो जिससे देख रहे थे जूम करके, अब वही लेंस बनाते हैं हम यहाँ पे। ध्यान देना, ये जो लेंस है, इसी लेंस को हमने क्या नाम दिया था मेरे शेरों? सर यही तो ऑब्जेक्ट लेंस है। ये कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्ट लेंस है सर। इसे अभिदृश्यक लेंस भी कहते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया, तुम कह दिए हमने मान लो, तुमने कह दो हमने मान लो भाई। अब मान लो यहाँ पे यहाँ एक वस्तु रखल है रे मेरे भाई, एक वस्तु रखा हुआ है। इस वस्तु से एक प्रकाश किरण गया इधर को जाने के बाद यहाँ से, और बाबू ये जो सेंटर पॉइंट है इसे O से प्रदर्शित कर लो। इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? लेंस का प्रकाशिक केंद्र। प्रकाश किरण ऐसे गया। अब अभिदृश्यक लेंस क्या करता है? अभी थोड़ी देर पहले देखे सर, इसको केंद्र की तरफ यानी कि मुख्य फोकस से होकर निकाल देगा ऐसे, ठीक है। पहला प्रकाश किरण तो ये कुछ ऐसा गया, और हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है? सर 2 होती है, आपने पिछली क्लास में बता रखा है। हमने कहा बस अगर इतनी बातें हमारी मानते हो तो फिर एक काम और कर दो, दूसरा भी प्रकाश किरण भेज ही दो। कहां से भेजोगे? वो भेजोगे प्रकाशिक केंद्र से होकर के कुछ इस तरह से। क्या लगता है आपको? अरे क्या लगता है? ये दोनों किरणों का वो जिंदगी में एक दूसरे को काटेगा रे? नहीं काटेगा ना, नहीं काटेगा, कतई नहीं काटेगा, चांस ही नहीं है काट दे। तो फिर क्या करोगे? तो हम सर जी ख्यालों में मिल लेंगे, अगर रियल में नहीं मिलेगा तो सपनों में तो मिल ही लेंगे। वहां कौन रोका है? रियल में मिलने से तो उसका बाप रोक लेता है, सपने में कौन रोकेगा हमको? सपने में हम अपना जुगाड़ सेट कर देंगे। कैसे करोगे? सुनो, इस प्रकाश किरण को धीरे धीरे सपनों की तरफ ले चलो। ये क्या है? काल्पनिक है। ये क्या है? काल्पनिक। क्या वास्तव में मिल रहा है? बोलोगे नहीं सर, वास्तव में कहाँ मिल पाता है, वास्तव में तो मिल ही नहीं पाता है ना। इसीलिए तो हमने जबरदस्ती किया है कि हम सपने में ही मिल लेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, मिल ले सपनों में। तो ये वाला जो प्रकाश किरण है, इसे भी ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लेके जाओगे। अरे ले जाओगे या नहीं ले जाओगे? तभी तो मिलन होगा। चले आओ पास मेरे, थोड़ा और यहाँ पे मिल गए। अगर यहाँ पे मिल गए तो यहाँ पे आपने एक प्रतिबिंब बना दो। इस प्रतिबिंब को आपने क्या कहा? अरे क्या कह दिया मेरे शेरों? सर ये जो प्रतिबिंब है, ये मान लो वस्तु जो हमारा था, ये था A1 B1, प्रतिबिंब बन गया A2 B2। अब बताओ, ये A1 B1 का फोटो है A2 B2, A1 B1 का फोटो है A2 B2। A1 B1 कहा? इत्तू सा, A2 B2 इत्तू सा। यानी कि इसे क्या कर दिया गया मेरे शेरों? जूम कर दिया गया। क्या किया गया? जूम कर दिया गया। वस्तु यहाँ पे था, तुमने ऐसे लेंस लगा के देखा, ऐसे लेंस लगा के देखा तो तुम्हें बड़ा दिख गया। तो तुमने देखा किधर से? सर हमने देखा यहाँ से, हमने देखा यहाँ से। ऐसे देख लिए सर जी, ये ले तेरी आंखें खटीली बन गई बढ़िया सुंदर सी। तुम यहां से देख रहे हो, ये तुम्हारा आई है। बोलो आई बात समझ में? एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वस्तु है, ये मान लेते हैं जो वस्तु रखा हुआ है वो नेत्र लेंस के न्यूनतम दूरी पे रखा हुआ है। यानी कि न्यूनतम दूरी क्या? न्यूनतम दूरी क्या? ये क्या है? ये पॉइंट O है, ये वस्तु है A1, ये वस्तु है B1, यहाँ पे जो एंगल बना है वो है अल्फा। यही तो है ना? ठीक है सर, आपने बताया था सर जी कि अगर हमें रेखीय आवर्धन निकालना हो तो यम बराबर क्या होता है? बीटा बाई अल्फा होता है। बीटा बाई क्या होता है? अल्फा होता है। लेकिन मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं कहूं बाबू अल्फा एंड बीटा जो है वो स्मॉल है, अल्फा और बीटा यदि स्मॉल है तो अल्फा लगभग किसके बराबर हो जाएगा? tan अल्फा के, और जो बीटा होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा tan बीटा के। सर एक बात बताइए ना, बीटा क्या होता है? बीटा प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण है। बीटा जो है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण है। तो ये बताओ, A1 B1 का जो प्रतिबिंब है ये क्या है? A2 B2 है। A1 B1 का प्रतिबिंब A2 B2 है। हमने कहा जी बिल्कुल मेरे शेरों,
तो सर जी क्यों ना एक काम करिए ना, हमको केवल बस उतने से ही मतलब रखिए जो हमको चाहिए। तुमने कहा ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, तो एक अलग सा ही डायग्राम बना लेते हैं। ये कौन सा है सर? ये है A2, ये क्या है A2, ये क्या है B2 है। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ ना, आ जाओ जी। यहाँ पे तुम्हारी आंखें हैं और ये पॉइंट है O, और यहीं पे एक वस्तु तुम्हारा रखा हुआ है जिसे आपने नाम दे दिया था सर जी A1 एंड B1, A1 एंड B1। तो बाबू प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर कितना कोण बनता है? बीटा बनता है। अब मुझे एक बात बता मेरे लाला, अगर तू यहाँ से देखेगा तो सबसे पहले तुझे क्या दिखेगा? A1 B1 या A2 B2? सर सबसे पहले हमें ना ये वाला दिख जाएगा A1 B1। हमने कहा तो तुम्हें बीटा निकालने के दो जुगाड़ है ना तुम्हारे पास मेरे लाल, या तो तुम इसकी सहायता से, इस त्रिभुज की सहायता से निकाल लो, या इस त्रिभुज की सहायता से निकाल लो। तो तुम्हें जब निकालना ही है तो क्यों दूर जाना यार, पास वाले से काम चला लो। तो tan बीटा बराबर क्या होता है? tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना? A1 B1, A1 B1, और आधार कितना है भाई? आधार है सर OA1। अरे यही है, यही है मेरे लाल, यही है मेरे जिगर के टुकड़ों। अब बात करते हैं tan अल्फा। tan अल्फा, tan अल्फा कहां दिख रहा है सर? यहां दिख रहा है। अच्छा बाबू, हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना कि अगर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी की बात करोगे सर जी, तो नेत्र की न्यूनतम दूरी उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? उससे प्रदर्शित करते हैं सर जी D से। तो ठीक है, लिख लो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है सर? A1 आधा B1 बटे आधार है हमारा D, आधार है हमारा D। अब क्या करना है, यम में जो हमारा ये था, मान लो इसे समीकरण नंबर 2, सॉरी इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ये क्या है? समीकरण नंबर 1 है। अब कह देना समीकरण 1 में अल्फा बीटा का वैल्यू रखने पर, जब समीकरण 1 में अल्फा और बीटा का वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा? यम बराबर tan बीटा। बाबू बीटा को लगभग हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है? tan बीटा में। बीटा किसमें कन्वर्ट हो गया है? बीटा कन्वर्ट हुआ है tan बीटा में, अल्फा कन्वर्ट हो गया है tan अल्फा में। तो सर tan बीटा की जगह हम लिखेंगे A1 B1 बाई OA1, और यहां क्या लिख दोगे? यहां लिखोगे A1 B1 बाई D। अरे हो जाएगा जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे यार, ये खत्म? अरे खत्म जी सर। तो मिला क्या? क्या मिला? ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा D बाई OA1। आई बात समझ में? D बाई OA1 आ जाएगा। अब मुझे बताओ OA1 क्या है? क्या है रे मेरे शेरों? OA1 ये दूरी है, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो दिख रहा है तुम्हें, यही दूरी तो है। और ये दूरी कौन सी? वस्तु है। क्या है? वस्तु। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं पे ये UE लिखा होता है, वस्तु कहीं कहीं पे UE लिखा होता है। तो बस काम कर दो, कांड कर दो। कांड क्या करोगे? यम बराबर D बाई UE। ये आया तुम्हारा मजेदार चमचमाता सा फार्मूला, चमचमाता सा फार्मूला आया सर। हमने कहा तो फिर दिक्कत काहे का लेता है? काहे को लोड लेना रे? डियर ए लाडले, काहे का परेशान होता है? इतनी चीजें तुम्हारे भेजे में घुस गई क्या? आ गई? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? मार दें, मार दी चट देना, पढ़ ले चुपचाप, समझ ले भाई, है ना? अरे नहीं रे, तुम्हें मारूंगा थोड़ी ना, उठा के पटक दूंगा, सूतना स्टार्ट करूंगा एक तरफ से। अगर पढ़ाई नहीं किया तो नंबर तुझे लाना आपकी बार। अच्छा अच्छा, सच में बताओ समझ में आया? अगर आया तो फिर आगे बढ़ा जाए। अब बाबू इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ केसेस हैं, वो उन केसेस को देखता हूं। उन केस को देखते हैं। मान लो केस नंबर फर्स्ट, पहला केस ये ले लेते हैं। मान लो प्रतिबिंब जो है नेत्र की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है। प्रतिबिंब 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 नेत्र की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। नेत्र की न्यूनतम दूरी पर, नेत्र की न्यूनतम दूरी क्या थी? D थी भाई। नेत्र की न्यूनतम दूरी क्या है? D है। यानी कि जो V होता है, V क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो एक बात बताओ, सुनो, सूत्र हमने क्या लिख रखा है लेंस के लिए? 1/f बराबर
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अरे यही होता है सर जी, यही तो होता है। हमने ये कह दिया आप लोगों से, जो प्रतिबिंब बन रहा है ना वो नेत्र की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है, यानी कि डी पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है भाई? डी पे बन रहा है, डी पे बन रहा है। ओके सर, तो हम क्या करते हैं, हम इसे v की जगह लिखते हैं डी। क्या लिख देते हैं? डी लिख देते हैं। और किस चिन्ह के साथ? माइनस। क्यों? प्रतिबिंब बाबू कहाँ बन रहा है? इधर की तरफ बन रहा है ना, ध्यान देना। नेत्र की न्यूनतम दूरी इधर की तरफ बन रहा है, और जब भी हम दूरी इधर लेंगे तो किस चिन्ह के साथ लेते हैं? निगेटिव। अरे भाई देखो, यही तो है, ओ ए जो है नेत्र की न्यूनतम दूरी यही है, तो इधर जब लोगे किस चिन्ह के साथ लोगे? माइनस। जी सर जी। तो v की जगह हम क्या रखेंगे भाई? v की जगह हम रखेंगे d। तो सर हो जाएगा 1/f, दिख रहा है? 1/f बराबर माइनस 1/d हो जाएगा, 1/d हो जाएगा। ये रहा माइनस 1/, ये क्या था? u मतलब वस्तु की न्यूनतम लंबाई, वस्तु की लंबाई जो हमारा u बन रहा है वो किधर बन रहा है? इधर ही तो बन रहा है, वस्तु भी तो इधर ही रखा है। किस चिन्ह के साथ रखोगे? माइनस। तो ये रहा माइनस। अब ये माइनस मिलकर के क्या बना देगा मेरे सिरों? ध्यान देना, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के इसको कर देगा प्लस। ठीक है, पहले तो इसका वैल्यू जब माइनस रखोगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। अब एक काम करो, इस d को इधर भेज दो। जैसे ही इस d को इधर भेजोगे तो आपको एक चीज मिलेगा, 1/u बराबर, अच्छा u की जगह तुम ue लिख सकते हो, ठीक है, समस्या नहीं है। तो मैं यहाँ पे ue लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग फालतू में ड्रामे क्रिएट कर दोगे कि अरे मास्टर को तो आता नहीं है। अरे मास्टर को आता है, ऐसा काहे कर रहा है? 1/f प्लस 1/d। अब देखो, तुम्हें अगर बाबू एक तरफ यम लाना हो, सुन इधर आ, मैं बताता हूँ। अगर तुझे यहाँ पे यम चाहिए तो क्या चाहिए? यानी कि d/ue होगा तभी तो यम आएगा। तो सर जी अगर एक की जगह किसी तरह d आ जाए तो काम बन जाए, तो मैं कह रहा हूं कर ले, दोनों पक्षों में d का गुणा करवा दो, दोनों पक्षों में d का गुणा कराओ। यदि इसके दोनों पक्षों में क्या करा दिया जाए? d का गुणा, इधर भी ऐसे d का गुणा करा दो। लिख लेना भाई हिंदी में, दोनों पक्षों में d का गुणा कराने पर इधर भी d का गुणा करा दो और इधर भी d का गुणा करा दो। कराओगे? जी सर हम कराएंगे। हमने कहा जब कराओगे तो करा के देख लो। तो क्या आ जाएगा? d/ue आएगा बराबर, यहां आ जाएगा d/f, और इधर देखो d/d क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और d/ue कितना है? यम है। कितना है? यम है। तो यम बराबर हमें एक फार्मूला मिल गया, शानदार सा, 1 + d/f। पहले कंडीशन में ये है, जब वस्तु नेत्र की न्यूनतम दूरी पर रखी हो। हेलो सुनो समझो, जब वस्तु नेत्र की न्यूनतम दूरी पर रखी हो तो जो हमें कोणीय आवर्धन मिलता है वो लाइट चली गई। ठीक है,